हेलो ओताकूस। तो सीधे आते हैं मुद्दे की तरफ। फाइनली जेजेके का न्यू चैप्टर आ गया है और उसे पढ़ने के बाद मैंने डिप्रेशन ब्रीदिंग में महारत हासिल कर ली है। आई एम नॉट किडिंग गाइस, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि जब से वो स्पॉइलर निकले थे तब से ट्विटर और रेडिट पे बहुत सारे ऐसे पेजेस थे जो कि क्लेम कर रहे थे कि इसमें से बहुत सारे पेजेस फेक है, जिसे सुनने के बाद मन में एक होप आया कि हाँ अभी ये सब ख़त्म नहीं हुआ है। पर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वो भी मिट्टी में मिल गया। वेल अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, क्योंकि आज हम चैप्टर 236 को फुल ऑन रिव्यू करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इन। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गोजो और गेटो एक बेंच में बैठकर बात कर रहे हैं। तभी गोजो बोलता है कि उसने हमेशा अपने स्टूडेंट से कहा है कि मरने के बाद तुम लोग एकदम अकेले हो जाओगे। तो गेटो को अपने साथ पाकर वो सोचता है कि क्या यह सपना है। तो गेटो उसके इसी बात को एक फ़नी वे में आंसर देता है कि क्या अब वो चीज़ एक मैटर भी करती है। तभी गोजो को याद आता है कि कैसे वो मेगुमी के डैड का मसला सोको के हाथ थमा के आ गया है। उसके बाद गेटो उससे पूछता है सुकुना के बारे में, जिसके आंसर में वो कहता है कि सुकुना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो ये भी कहता है कि अगर सुकुना के पास मेगुमी का पावर ना भी होता तो भी वो जीत जाता। और उसके बाद वो कहता है कि वो ये आइसोलेशन की फीलिंग उसके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमेशा उसके और बाकी सब के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप रहा है। पैनल में गोजो कहता है कि उसने अपना सारा दम लगा दिया और उसमें उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस अगर सुकुना भी अपना ऑल देता तो उसे और भी मज़ा आता। इससे हमें ये पता चलता है कि सुकुना ऑल आउट नहीं गया था। भाई कितना पावर रखेगा यार। अब ये सुन के गेटो कहता है कि अगर गोजो को उस बैटल से सेटिस्फेक्शन मिली तो वो उसके लिए खुश है। तब गोजो कहता है कि अगर वो बैटल को जानने से पहले गोजो की फीट थपथपा देता और उसका हौसला बढ़ाता तो गोजो को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती। अब ये सुन के गेटो मुस्कुरा देता है। नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि गोजो बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसकी डेथ एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ लड़के हुई, ना कि किसी बीमारी की वजह से। अब इसी पॉइंट पे एंट्री होती है नानामी की और वो कहता है कि अबे तू कोई समुराई है क्या जो ऐसी बातें कर रहा है। और वो ये भी कहता है कि गोजो के लिए सोर्सरी बस एक फ़न था, उसने सोर्सरी इसलिए ज्वाइन की थी ताकि उसे मज़ा आ सके, ना कि इसमें उसे कोई दिलचस्पी थी। तभी हमें दिखाया जाता है हाइबारा को, जो कहता है कि हम सब भी वैसे ही थे, उन्होंने भी सेम रीज़न की वजह से ही सोर्सरी में ज्वाइन किया था, बस वो जो गोजो की तरह कभी ऐसे बोल नहीं पाए। तभी नानामी कहता है कि वो गोजो के लिए सिंपैथाइज करता है, क्योंकि ये उसके लिए एक अच्छा मौका मिला ऑल आउट जाने को। अब गोजो उससे सहमति दिखाते हुए उन सब से पूछता है कि उन्हें अपनी मौत पे कैसा लगा। अब नानामी कहता है कि उसने एक बार मेई-सान से पूछा था कि वो जीने के लिए कहाँ जाए। इसके आंसर में मेई-सान ने कहा था कि अगर तुम बदलना चाहते हो तो तुम नॉर्थ जाओ, और अगर तुम वहीं रहना चाहते हो जो तुम थे तो फिर साउथ जाओ। तो इसके जवाब में नानामी ने साउथ चूज़ किया, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो कि पास्ट को अपने साथ लेकर चलना पसंद करता है। और वो हाइबारा को थैंक्स करता है, क्योंकि उसके कारण उसके फाइनल मोमेंट्स इतने भी बुरे नहीं थे। अब ये सुन के गोजो मुस्कुरा देता है। अब अगले पैनल में गोजो जोर से चिल्ला के प्रिंसिपल को बोलता है कि अबे बुड्ढे, तूने तो कहा था कि सारे जेजेके के सोर्स रिग्रेट्स के साथ मरते हैं, पर हम तो वैसे नहीं मरे। अब ये सुन के वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि तोजी भी। के अगले पैनल में एक ऐसा सीन आता है जिसे देखने के बाद मैंने डिप्रेशन ब्रीदिंग में महारत हासिल कर ली और मैं अब एक डिप्रेशन हंसी रहा हूँ, क्योंकि उस सीन में गोजो लहूलुहान होके ज़मीन पे पड़ा हुआ है और सुकुना वहाँ पे कह रहा है कि जब कोई अटैक माहोरागा पे लगता है तब वो उसे अडेप्ट करना शुरू कर देता है, जब तक वो उस अटैक को कम्प्लीटली नलीफाई नहीं कर देता। सुकुना मानता है कि वो गोजो के इन्फिनिटी को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने माहोरागा को यूज़ किया अपना काम आसान करने के लिए। और वो ये भी कहता है कि जब उसे इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया तब गोजो उसके सामने कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उसके स्लैश स्पेस तक को काट सकते हैं। तो यहाँ पे गोजो क्या चीज़ है। अब अगले पैनल में सुकुना कहता है कि वो गोजो को मरते दम तक नहीं भूलेगा, क्योंकि ये उसके लाइफ की सबसे बेस्ट फाइट थी। अब ये सुन के गोजो मुस्कुरा देता है। अब लास्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि कासिमो हाजिमे द गॉड ऑफ थंडर बिना कोई टाइम गवाए गोजो के डेथ पे मॉर्निंग ना करते हुए सीधे चल देता है सुकुना के साथ फाइट करने, और यहाँ पे चैप्टर 236 ख़त्म हो जाता है। अब गोजो के डेथ के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि गोजो को सुकुना ने नहीं बल्कि उसके प्लॉट ने मारा, क्योंकि गोजो एक इतना ओवर पावर कैरेक्टर था कि उसकी वजह से किसी और का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा था, तो इसीलिए उसे स्टोरी से बाहर करना पड़ा। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस वाजंट वर्थ द प्लॉट, क्योंकि ऐसे एक चैप्टर में ही निपट जाना विदाउट मच इन्फॉर्मेशन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑड है।
पर क्या पता हमें अगले चैप्टर में ही मिल जाए थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो तब तक के लिए तो हमें सस्पेंस में ही रहना पड़ेगा। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। सो ऑन दैट नोट, रेस्ट इन पीस सातोरू गोजो, यू विल ऑलवेज बी द ऑनर्ड वन।